जहाँ हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। ना विफाक में इज्जत दी जा रही है, ना सियासत की जा रही है। हुकूमत पूछे बगैर कवानीन तब्दील मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। कानून साजी में पूरी तरह मुशावरत होनी चाहिए। वाज़े किया इदारों की निजकारी नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट रही है। पीपल्स पार्टी इदारों की बेहतरी चाहती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम होना चाहिए। पूरी कोशिश है कि नून लीग से इत्तेहाद बरकरार रहे। हम देखेंगे मुआहिदों पर अमल दरामद क्या हुआ। ये अफसोस प्रेसिडेंट बन गया है कि जो हमारे मेहमान हैं उन पे दहशतगर्दी का हमला होता है। पाकिस्तान की पूरा क़यादत जाके उनका असेंबली एम्बेसी में ताज़ियत करते हैं। आदत बन चुकी है कि दहशतगर्दी के वाक़यात पर बयानात, ताज़ियती दौरे। अवाम का मुतालिबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इंटरनेट और VPN बंदिश पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। अमरीकी सियासत के हवाले से बोले वो पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखते हैं। अमरीका की अपनी सियासत है। अमरीकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। अमेरिका का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हम वी डोंट टेक साइड्स। बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे जो इनके दामाद है और उनकी बेटी है मैं जानता तो हूँ, और शहीद बीबी और सदर जरदारी भी डोनाल्ड ट्रंप जब सदर नहीं था अमेरिका का तब से उनको जानते हैं। पाकिस्तान अपने दुश्मनों को पहचानता है। दहशतगर्दों को रोकने की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत पर बारहा जोर दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले। हफ्तावार ब्रीफिंग में चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय इनकार के हवाले से कहा पाकिस्तान और भारत के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। PCB चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC से राब्ते में है। पाकिस्तान का इनकार, भारतीय हट धर्मी बरकरार। ICC मखमसे का शिकार। PCB को ICC का दोबारा जवाब न आया। PCB ने ICC को 2 रोज कबल जवाबी खत लिखा था। मोदी सरकार ने खेल से खिलवाड़ शुरू कर दिया। भारत का क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान ना भेजने का फैसला। इंडियन कबड्डी फेडरेशन ने हुकूमती फैसले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय कबड्डी टीम का 19 नवंबर को करतारपुर में मैच तय था। भारत के इनकार के बाद अब ननकाना में नुमाइशी मैच की तैयारी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की दुबई से पाकिस्तान आमद। स्केड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है। 24 नवंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड है। भारत के इनकार के बाद ICC ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान नहीं कर पा रहा। बारिश ने शाहीनों की फतह पर पानी फेर दिया। कैंगरूज के सामने शाहीन ढेर। बारिश के बाद पाकिस्तानी विकेटों की भी झड़ी लग गई। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। 94 रन का हदफ मिला, लेकिन पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 64 रन ही स्कोर कर सकी। बारिश के बायस दोनों टीमों के दरमियान फी इनिंग्स 7 ओवर्स का खेल हुआ। ग्लेन मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्बास आफरीदी ने 2, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप बुरी तरह लड़खड़ा गई। पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज विकेटें गंवाते गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी न पहुंचे। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान खाता खोलने में नाकाम। अब्बास आफरीदी 20, साहिबजादा फरहान 8, बाबर आजम 3 रन बना सके। उस्मान खान और सलमान अली आगा 4-4 रन बना सके। हसीबुल्लाह 12, शाहीन शाह आफरीदी ने 11 रन बनाए।
लाहौर की फिजा इंतहाई खतरनाक, सांस लेना दुश्वार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 के करीब पहुंच गया। लाहौरी बीमार पड़ने लगे, गले की तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत। हजारों मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। फिजाई आलूदगी से मुतासर इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन बरकरार, स्कूल और दफातर को ताले, शहरी घरों में बंद। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के डेरे। सिंध का भी बुरा हाल। महकमा मौसमियात की कल शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। लाहौर शहर एक साइड से वाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, बीमारी की वजह जानने और इलाज दोनों की जरूरत है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात की आईनी बेंच में समाअत। चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से आलूदगी में कमी से मुतालिक इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट 3 हफ्ते में तलब। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक को मुश्किलात दरपेश हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं माहौलियाती तब्दीली के आलमी चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका काविश की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है। मरियम नवाज पंजाब में गैर आईनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी पीटीआई ने कहा है हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि हम अगर अकेले डी चौक पहुंचे और गिरफ्तार भी हुए तो 24 नवंबर को भी लोग पहुंचेंगे। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी पीटीआई का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जो पैसा सूबे की फलाह बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अली अमीन को हुकूमती उमूर चलाने के लिए मरियम नवाज के विजन से सबक सीखना चाहिए। इस्लामाबाद बंद करना ज्यादती है, अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर वक्त तैयार रहते हैं, हिकमत अमली का ऐलान नहीं कर सकते। आईजी इस्लामाबाद का मामला अदालत में है इसलिए बात नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला केपी के को 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मिल गई। पीटीआई को एहतजाज की पूरी इजाजत, लेकिन 9 मई की इजाजत नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई एहतजाज की कॉज दे रहे हैं लेकिन कोई कान नहीं धर रहा। लोगों में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। जो बात दलाइल से हो सकती है अब वो गालियों से हो रही है। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का, वोटों की गिनती। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की अदम दिलचस्पी, इंतखाबी अमला सारा दिन वोटर्स का इंतजार करता रहा। अवाम वोट डालने के बजाय जरूरी कामों को निपटाते रहे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दिया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर असबाबर कहते हैं 3 मार्च को पीटीआई के इलेक्शन का फ्रॉड हुआ था। पीटीआई की 24 नवंबर की कॉल मिस कॉल साबित होगी। तोशा खाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। मुकदमात जातियात पर नहीं आते, काजी पायजीसा की जान अब छोड़ दें। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फायदा नहीं। ये नज़रसानी दरखास्त है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। आईनी बेंच का साबिक चीफ जस्टिस काजी पायजीसा को बड़ा रिलीफ।
बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार के वकील को कहा कि गैर संजीदा दरखास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार कौंसिल को भेज दें। वज़ीर दिफा के साथ लंदन में बदतमीजी, हुकूमत का नोटिस, धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ख्वाजा आसिफ ने हाई कमीशन को तमाम वाक़े से आगाह कर दिया। आज लंदन पुलिस को वाक़े की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी महाज पर कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार। IMF का मिनी बजट के बजाय मुतबादिल प्लान के जरिए टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने पर इत्तेफाक। IMF और पाकिस्तान का मशीनरी और सनती खाम माल और तजारती खाम माल की दरामद पर पेश की इनकम टैक्स में इजाफे पर गौर। सप्लाई सर्विसेज और मुआहिदों पर विद होल्डिंग में 1%, मशरूबात पर ड्यूटी में 5% इजाफा करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक $7 अरब कर्ज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। इलेक्ट्रिक नेपरा के रडार पर नेट मीटरिंग से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की वजाहत मुस्तरद। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में के इलेक्ट्रिक की जानिब से जमा कराई गई वजाहत गैर तसल्ली बख्श करार। मेयर कराची अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। आइंदा 31 माह के दौरान पानी की सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज के मसाइल में बेहतरी लाने का वादा। कहते हैं शहर को आबाद के साथ मिलकर बेहतर बनाएंगे। शहर की आबादी के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला हरनाई में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों ने 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला। मेजर मोहम्मद हुसैन और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए। कोहाट में दहशतगर्दों का मिल्स एरिया पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम से हमला। 3 एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। DPO मोहम्मद का अस्पताल का दौरा, जवानों की अयादत की। कराची में समनाबाद थाने की हुदूद में शहरी का कत्ल। शनाख्त सैयद मोहम्मद अबू हाशिम के नाम से हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने मकतूल पर फायरिंग की। मकतूल के सर पर मुतअद्दिद गोलियां मारी गईं। टारगेट करके भागने वाले कातिलों को ताक़ुब करके शहरी ने पकड़वा दिया। इशारे पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी? कोट अद्दू में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से कार सवार 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नौजवानों के लिए मंसूबा। पंजाब में एक्वा श्रिम्प फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। नौजवानों को झींगे फार्मिंग की अमली ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्नीज को 6 माह के दौरान माहाना 50,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं दुनिया भर में मांग से श्रिम्प की फार्मिंग से फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, मुसव्वदा मंजूर भी कर लिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी को कानूनी हैसियत देने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुल्क भर में ज़ियादती के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शुगर की बीमारी की वजह से दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन, गुर्दे नकारा होने, पाँव और टांगे कटने का खतरा पैदा हो सकता है। माहिरीन कहते हैं कि शुगर से बचाव के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में आज ज़ियादती से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इसराइल के गजा और लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। बैरूत पर शदीद बमबारी, 4 मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए। मज़ीद 25 लेबनानी शहरी शहीद। लेबनान में शहदा की तादाद 3000 से जायद हो गई। इसराइली फौज की गजा पर भी बमबारी। दीर अल बला पर हमले में 25 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की तादाद 43,712 हो गई। हिज़्बुल्लाह की सहूनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तल अवीव में तलनौफ एयरबेस पर मिसाइल बरसा दिए। वीडियो जारी। हिज़्बुल्लाह का नबातिया में इसराइली फौजियों पर हमला। मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। गजा जंग में हकीकी वक्फा चाहते हैं ताकि जरूरतमंदों तक इमदाद पहुँच सके। गजा में फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात पूरा करने का बेहतरीन तरीका जंग का खात्मा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन की गुफ्तगू। कहा इसराइल ने गजा में अपने मकासद को पूरा कर लिया है। यह जंग खत्म करने का वक्त होना चाहिए।
फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पेरिस में मुजाहिरे फलस्तीनियों के हक में नारे, नस्ल कुशी को रोकने का मुतालबा। एहतजाज फ्रांस और इसराइल के दरमियान फुटबॉल मैच से कबल किया गया। अमेरिका में नई काबीना और हुकूमती टीम के लिए नामजदगियों का सिलसिला जारी। ट्रंप ने सेनेटर मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद कर दिया। तुलसी गारबेट नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह मैट गैट्स अटॉर्नी जनरल नामजद। ननकाना साहिब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। हजारों की तादाद में सिखों की ननकाना साहिब आमद। यात्री इबादत और खुसूसी दुआओं में मसरूफ। ठंड भी कराची से रूठ गई। 14 नवंबर आ गई, सर्दी ना आई। कराची के बासी गर्मी के हाथों निढाल। रवा साल नवंबर तारीख का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात वाले भी परेशान। कराची में सर्दी का दौरानिया कम होकर अब सिर्फ 80 दिन का रह गया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? फ्री टीवी का द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। जल्द शुरू होने वाला प्रोग्राम द कैश काउ हर इतवार की रात 7 बजे GTV न्यूज पर नशर किया जाएगा। ढोल, भंगड़ा, खाबे और झिलमिलाते मलबूसात। लोक मेले में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। पंजाब पवेलियन में सकाफत के रंग नुमाया। सरसों के साग और मकई की रोटी की महक ने सबको दीवाना बना लिया। पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार इकबाल हसन को बिछड़े 40 बरस बीत गए। इकबाल हसन ने कैरेक्टर एक्टर से लेकर हीरो तक के रोल निभाए। 16 साल फिल्मी करियर में 300 के करीब फिल्मों में काम किया। शोहरत फिल्म शेर खान से मिली।